इसके निहत्थे को घेर के जो इसकी शहादत ली, जो कुर्बानी इसके लिए है, उनको फांसी की सजा दे। इसमें सरकार का हाथ है। और जो सिटिंग जज की इंक्वायरी की बात करी है, सिटिंग जज की इंक्वायरी क्या होती है? सिटिंग जज तो भाई आपने सबने पता है, कोई एमएलसी ले जाए, रिटायर्ड जज, कोई एमएलसी बन जाएगा, कोई राज्यसभा चला जाएगा। भरत तिवारी आज का शहीद भरत सिंह तिवारी है, जिन्होंने अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर हर उस व्यक्ति की आवाज को, लड़ाई को लड़ा। कितने मर्डर आपने कराए, कितने इनकाउंटर कराए, एक शहीद को आपने जिस प्रकार से घेर के 3-3 गोलियां मारी और वो फिर भी भारत माता की जय बोल रहा है। मांझी जी, पागल आप लोग हो, आप जाति बिरादरी का जहर घोलते हो, आप शरण का कभी उसका इस तरह की राजनीतिक बात करते हो। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं आप। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में एक तरफ जहां जांच चली तो दूसरी तरफ गाँव में उनके परिवार वालों से मिलने आने वालों को सिलसिला लगातार चल रहा है। हरियाणा के कांग्रेस के विधायक आज उनके घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद कुलदीप वत्स ने कहा है कि बिहार की सरकार के इशारे पर हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं। आपको बता दें कि हरियाणा के बादली विधानसभा से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने आज शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कुलदीप वत्स ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भरत तिवारी मामले में न्याय की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती रहेगी। उन्होंने घटना को गंभीर बताते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को शीघ्र से शीघ्र सजा दिलवाई जानी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो जंगल राज यहाँ चल रहा है। और इस युग के शहीद भगत सिंह जी कहूँ, राजगुरु सुखदेव सिंह, जिन्होंने सदियों पहले जब इस देश को आजाद कराया था, और उसी तरज पे आज मैं हरियाणा से चल के आया हूँ। 2000 किलोमीटर से हम क्यों आए हैं? सिर्फ इसलिए आए हैं कि आज का भरत तिवारी, आज का शहीद भरत सिंह तिवारी है, जिन्होंने अति पिछड़ा, गरीब, मजदूर हर उस व्यक्ति की आवाज को, लड़ाई को लड़ा। और उस व्यक्ति को, जो हर व्यक्ति की आवाज को लड़ रहा है, और जो व्यक्ति अपने घर के नहीं सोचता, आप देखिए इसके परिवार के, देखिए अपना घर तक नहीं बना सका, अपनी माँ से लड़ाई लड़के पैसे लेके जाता है, पिताजी से पैसे लड़ाई लड़के ले जाता है, और गरीब, अति पिछड़ा, मजदूर हर उस बिरादरी की मदद करता है। और उसको नियत है, जिस प्रकार से गोलियों से भूनती है पुलिस, जैसे जनरल डायर ने भूनना था, अंग्रेजों ने जैसे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को जो फांसी पे चूमने का, जब उन्होंने चूमा तो किस लिए चूमा था? कि मेरा देश आजाद हो। भरत तिवारी ने क्या गुनाह किया था? आज बिहार के अंदर श्याम बहन बेटियों की बलात्कार हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, AK-47 घूम रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछूंगा, कितने मर्डर आपने कराए, कितने इनकाउंटर कराए? एक शहीद को आपने जिस प्रकार से घेर के 3-3 गोलियां मारी और वो फिर भी भारत माता की जय बोल रहा है, और उसके बाद 2 गोली आप गाड़ी के अंदर मारते हो, तो एक शहीद को इतनी तरीके से बेरहमी से मारने का भुगतान इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं, एक सर्व समाज की बात नहीं है, ये 36 बिरादरी सर्व धर्म की बात है। और आज करोड़ों युवा देश और विदेश में भी इस बात की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये चिंगारी है, सरकार ने बचना चाहिए इस चिंगारी से। आज के जिस समय जब अंग्रेजों से देश को आजाद कराया था, तो उन शहीदों ने ये नहीं देखा था कि मेरा क्या होगा, उन्होंने इस देश को देखा था। इसी प्रकार जैसे भरत तिवारी ने देखा है, उन्होंने देश को देखा है, उसने अपने परिवार, अपने घर को नहीं देखा है। मैं सरकार को कहना चाहूंगा, जितने नेता हैं, मैं भी पॉलिटिकल आदमी हूं, पर मैं राजनीतिक बात ना करके इन नेताओं से एक अपील करूंगा कि ये इस तरह की राजनीतिक ना करें, इस तरह की छोटी राजनीतिक ना करें। चिंगारी है, ये चिंगारी जब उठेगी ये रुकने वाली नहीं होती है। जब देश आजाद हुआ है, आपने देखा देश आजाद हुआ था, कितने लोगों ने शहादत दी थी, तो एक भरत सिंह तिवारी नहीं, कई 100 करोड़ भरत तिवारी आज इस देश के युवा। आज ही कह रहे हैं कि लेकर रखा हुआ था, अब उसको कैसे हम भगत सिंह कह सकते हैं? जीतन मांझी जो इस भरत तिवारी को जो कहते थे पागल है, मैं मांझी जी को कहना चाहूंगा, वो पागल था, गरीब के प्रति पागल था, किसान के प्रति पागल था, दलित के प्रति पागल था, हर उस व्यक्ति के जो पीड़ित परिवार था उसके प्रति पागल था, और देश के प्रति पागल था। जो पागल था तभी उसने शहादत दी है। जहां तक मांझी जी की बात करूं, मांझी जी
पागल आप लोग हो। आप जाति बिरादरी का जहर घोलते हो, आप शरण का कभी उसका इस तरह की राजनीतिक बात करते हो। मांझी साहब को जरूर मैं सरकार से मांग करूंगा, जो इस तरह की छोटी मानसिकता के लोग हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएं और मांझी जी अपना इलाज कराएं। मांझी जी, आपका रिकॉर्ड हमें पता है और हमें ज्ञान ना दे कि उस शरण समाज को कभी टारगेट करता है, कभी किसी को। ये झूठे लोग हैं और अपनी मानसिकता को ये दिखलाते हैं कि हमारी मानसिकता में कितना जहर लोगों के प्रति भरा हुआ है। मैं कहता हूँ शहीद भरत तिवारी आज शहीद हम इसलिए लगा रहे हैं, उसने हर उस व्यक्ति की आवाज को उठाया। मैंने उसके पीछे भी वीडियो देखी है, वो गौ रक्षक की बात हो, चाहे धर्म की रक्षा की बात हो, चाहे आम व्यक्ति की आवाज हो, उसने मजबूती से उठाया। और जो व्यक्ति 3 गोलियां लगने के बाद भी भारत माता की जय बोल रहा है, तो मैं मांझी राम से पूछना चाहूंगा कि और शहीद भगत सिंह कैसे होते हैं, शहादत कैसे दी जाती है। आपके बेटे और आपके परिवार से किसी के साथ अगर ऐसी हरकत होती है तो आपसे पूछेंगे कि शहादत क्या होती है। पुलिस ने कहा था कि 3 गोली लगी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि 5 गोली लगी। देखिए, पूर्ण रूप से इसमें सरकार का हाथ है। और जो सिटिंग जज की इंक्वायरी की बात करी है, सिटिंग जज की इंक्वायरी क्या होती है? सिटिंग जज तो भाई आपने सबने पता है, कोई एमएलसी ले जाए, रिटायर्ड जज, कोई एमएलसी बन जाएगा, कोई राज्यसभा चला जाएगा। मैं मांग करता हूं परिवार की तरफ से और शरण समाज छत्तीस बिरादरी से की तरफ से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी आप स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप करें, गृह मंत्री अमित शाह जी आप हस्तक्षेप करें और इसकी जांच सीबीआई से कराएं। और जो यहाँ का एसपी है, जो इस परिवार को रात को 1:30 बजे आके धमकाता है, मैं वो एसपी साहब को भी कहना चाहूंगा कि ये अकेला भरत सिंह का परिवार नहीं है, भरत तिवारी का परिवार नहीं है, इसके पीछे एसपी साहब करोड़ों लोग अब खड़े हैं, इनको धमकाने की कोशिश ना करें। और मैं मांग करता हूं अमित शाह जी से